हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं अभी प्रिस्टिना में, कोसोवो। और ये जो है वो कोसोवो का कैपिटल है। और यहाँ पर मैं आया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के ये जो कंट्री है इसकी कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इस कंट्री की। हिस्ट्री को अगर उठा के देख लें, बाल्कन्स कंट्रीज़ के हवाले से ओबियसली मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत अहम है। ये मेरे पीछे आप लोगों को जो स्टैचू जो नज़र आ रहा होगा, ये स्केंडरबर्ग का इस स्टैचू है। और ये इसलिए यहाँ पर है, ये आपको अल्बानिया में भी नज़र आएगा। तिराना उनका जो कैपिटल है, वहाँ पे स्केंडरबर्ग स्क्वायर के नाम से एक जगह है। बिल्कुल सेम यहाँ प्रिस्टिना में भी जो है वो स्केंडरबर्ग स्क्वायर के नाम से एक जगह है। ये पूरा स्क्वायर है, ऐसे कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। हाँ, ये जो है वो पूरे बाल्कन्स का ही हीरो है, क्योंकि ओटोमन अम्पायर्स का जब यहाँ पे कब्ज़ा था तो उनसे जो इसी ने जो है वो लड़के और जो है इनको जो है वो आज़ादी दिलाई थी। तो अच्छी खासी हिस्ट्री है इस एरिया की, यहाँ की। बहरहाल हम लोग आगे चल के इसी वीडियो में जो है वो यहाँ की कुछ इकोनॉमी वाइज भी, इनकी हिस्ट्री वाइज भी, और यहाँ पे रहना और यहाँ के पैसे कमाना, इस सब चीज़ों के हवाले से भी इस वीडियो में हम लोग आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं दिखा दूँ, ये पूरन का ये ऐसा स्टैचू है यहाँ पे। अच्छा, ये कंट्री जो है वो सेकंड यंगेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। और क्योंकि इसके बाद जो कंट्री जो आज़ाद हुआ है वो साउथ सूडान आज़ाद हुआ है। वो 2011 में साउथ सूडान आज़ाद हुआ था, जबकि जो कोसोवो की जो इंडिपेंडेंस हुई है वो 2008 में हुई है। और उसी की याद में जो है वो उन लोगों ने ये पीछे इस कल्चर आपको जो नज़र आ रहा होगा, स्ट्रक्चर सा न्यू बॉर्न का ये बनाया था कि उसको याद रखा जा सके। तो ये इस लिहाज से भी बहुत अहमियत का हामिल है कि ये सेकंड यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और इन लोगों ने अपनी जो आज़ादी जो हासिल की थी वो सर्बिया से आज़ादी हासिल की थी। 1990 से लेके जो है वो इन लोगों की लड़ाई चलती रही, और 2008 में जाके जो है वो इन लोगों ने फिर वो आज़ादी हासिल कर ली फाइनली। और उसका जो आज़ादी जो हासिल जो की थी इन लोगों ने, वो बहुत सारे कंट्रीज़ जो थे वो यूरोप के अंदर भी और यूरोप से बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज़ इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि यूएन ने भी इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया था। मगर फिर 2010 में जो है वो आके उन लोगों ने मान लिया कि इंटरनेशनल लॉज़ के हिसाब से भी उनकी अपनी पुलिस है, आर्मी वगैरह सब कुछ है, और हर तरह की करेंसी वगैरह भी ठीक है, इकॉनमी, हर एक तरह की चीज़ जो लॉज़, इंटरनेशनल लॉज़ हैं कंट्री के आज़ाद होने के लिए, जो चीज़ें चाहिए वो हैं इनके पास। तो फिर उसको जो है वो रिकग्नाइज़ कर लिया गया था। मगर अभी तक भी बहुत सारे कंट्री जो हैं वो इसको आज़ाद नहीं करते। जो सर्बिया से पहले जो है वो कोसोवो जो है वो यूगोस्लाविया का हिस्सा था। जैसे पता है, यूगोस्लाविया के अंदर नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, ये सारे कंट्रीज़ ही आ जाते थे। तो प्रिस्टिना भी फिर उसी के अंदर फॉल करता था। अच्छा, यहाँ प्रिस्टिना में जो है वो बहुत सारे जो कुत्ते हैं वो आप लोगों को इस तरह सड़कों पे घूमते हुए अनअटेंडेड नज़र आ जाएंगे। इनका कोई भी ओनर नहीं है। एक वो सामने शायद आप लोगों को न्यू बॉर्न के वहाँ पे दिख ही रहा होगा, एक ये बैठा हुआ है। ये जो डॉग्स वगैरह हैं यहाँ पे इस तरह सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, और मतलब ये अनअटेंडेड है, मगर ये कुछ भी कहते नहीं हैं, कुछ भी करते भी नहीं हैं आपको। और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मगर जो है वो रात में जो है, मैं जब कल रात को मैं जब सो रहा था तो बाहर से अच्छे खासे कुत्तों के जो भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। और रात के टाइम जो है ये सब इकट्ठे हो जाते, और फिर उस टाइम पे ओबियसली जब इंसानों की आमदोरफ्त कम हो जाती है तो फिर ये डेंजरस हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पीछे एक तरफ जो है पूरे कोसोवो के झंडे लहरा रहे हैं, और एक तरफ पूरे अल्बानिया के झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं। ये जो कंट्री जो है, यहाँ की 95% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और बाकी के जो 5% है वो कुछ जो है वो ऑर्थोडॉक्स, सर्बियन और बाकी मिक्सचर करके, ठीक है। क्योंकि ये जो कंट्री है इसने सर्बिया से आज़ादी हासिल की थी, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी जो है वो दो ही हैं। या फिर सर्बियन यहाँ पे बोली जाती है, या फिर जो है वो अल्बानियन लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में जो मुस्लिम हैं वो सारे अल्बानिया से ही यहाँ पर आके बसे हैं। वो ओटोमन अम्पायर्स के टाइम पे जब जो है वो इस्लाम तेज़ी से यहाँ पे फैला था, तो वो अल्बानियंस जो हैं वो इस्लाम में इजाफ़ा हुआ था, और जितने भी अल्बानियंस थे वो मुस्लिम हुए थे, और वही सारे यहाँ पर आके बस गए उसी टाइम के थे। तो फिर जब ये कंट्री ऐसा आज़ाद हुआ तो वो यहीं पर ही रह गए, और फिर यही है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और यही है यहाँ की मुस्लिम कम्यूनिटी। यहाँ पर जो है वो बिल क्लिंटन का स्टैचू भी है, क्योंकि जो बिल क्लिंटन है उसने यहाँ की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सर्बिया और कोसोवो का, उसको रिज़ॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद दी थी। तो इस वजह से बिल क्लिंटन का स्टैचू यहाँ पे इन लोगों ने एज अ ऑनर लगाया हुआ है। ये मेरे पीछे ही एक साइन लगा हुआ है जो कि जो सदर बुश है,
प्रेसिडेंट बुश अमेरिका का जो था उसके नाम से यहाँ पर एक पूरी स्ट्रीट है, ये लंबी पीछे पूरी स्ट्रीट है, क्योंकि उन्होंने जब 2008 में जब ये कंट्री आज़ाद हुआ था तो उसको रिकग्नाइज़ किया था कोसोवो को यूएसए ने, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ही रिकग्नाइज़ किया था, तो इसीलिए एज आ ऑनर इन लोगों ने पूरी एक स्ट्रीट ही इन लोगों के नाम पे बना दी है ऐसे, और ये एक ऑनर है उसके लिए। अच्छा, मदर टेरेसा का स्टैचू जो है वो यहाँ पर भी है, क्योंकि मदर टेरेसा जो है इसमें बाल्कन जो कंट्री हैं उनमें काफ़ी टाइम जो है वो थोड़े थोड़े कंट्री जैसे अल्बानिया में भी गुजारा है और फिर यहाँ पर भी गुजारा है, और अगर आप जो है नॉर्थ मैसेडोनिया चले जाओ तो वहाँ पर भी वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर भी से भी उनका ताल्लुक़ है। तो ये थोड़ा सा जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ मदर टेरेसा का जो है स्टैचू जो है वो लाजमी तौर पर दिख रहा है। अच्छा, बिज़नेस के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो मर्दों से ज़्यादा कामयाब हैं यहाँ पे, और वो बिज़नेस को बहुत अच्छे से चलाती हैं और बहुत प्रॉफिट में जो है वो उनके बिज़नेसेस रहते हैं। अगर यहाँ की मिनिमम वेज की बात करें तो अभी जो 2023 में अभी तक जो है वो 294 यूरोज़ जो हैं वो पर मंथ इनकी मिनिमम वेज है, मगर ऑन द एवरेज जो हैं वो लोग जो हैं वो 594 यूरोज़ तक भी कमा लेते हैं। अगर हम पाकिस्तान, इंडिया और या बांग्लादेश तरह की कम्युनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर मुझे जो है वो पाकिस्तान के लोग भी मिले हैं, इंडिया के लोग भी और नेपाल से भी लोग मिले हैं। यहाँ पर एक इंडियन नेपालीज़ रेस्टोरेंट भी मौजूद है, और पाकिस्तानियों की जो सैलरी की जो बात है, जो मैंने पूछा लोगों से तो वो 500 यूरोज़ तक बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो है लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली है ही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का काम करते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लोगों को पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर उसी में उनकी इतनी सैलरी है। बाकी कुछ लोग जो हैं वो कारपेंटर वगैरह की जॉब के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। खैर, ये लैंग्वेज का बैरियर तो यहाँ पर मौजूद है ही है ऑलरेडी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर सर्बियन या फिर अल्बानियन लैंग्वेज ही बोली जाती है। अगर कोसोवो की जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो उसके बॉर्डर जो लगते हैं वो सर्बिया के साथ लगते हैं, अल्बानिया, मोंटीनेग्रो के साथ भी इनका जाके एक बॉर्डर जो है वो लग जाता है, और नॉर्थ मैसेडोनिया भी उसी के अंदर शामिल है। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो बसेस और ट्रेन्स जो हैं वो जाती हैं, रेगुलरली जाती हैं। यहाँ का जो सेंट्रल बस स्टेशन है वहाँ से, और तकरीबन 10 से 15 यूरो के बिटवीन का टिकट होता है, और आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री बहुत ही आराम से पहुँच जाते हो, और इमिग्रेशन भी कुछ इतनी ख़ास सख्त नहीं होती है। ओनली जब आप सर्बिया से आ रहे होगे कोसोवो, क्योंकि उन लोगों का अभी तक उनके साथ वो तनाज़ा है और वो कुछ ना कुछ जो है वो मुखालफत रह गई है। बाकी अगर आप सर्बिया से कोसोवो या कोसोवो से सर्बिया जा रहे हो तो ही कुछ ना कुछ मसला हो सकता है। बाकी कोई कहीं और कंट्री से अगर आप प्रिस्टिना आ रहे हो, कोसोवो आ रहे हो, तो किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1.8 मिलियन है अभी तक, इससे शायद ज़्यादा ही होगी, मगर लेटेस्ट जो है वो यही कुछ दिखा रही थी, और उसमें से 49% फीमेल्स हैं, 51% जो हैं वो मेल हैं। मौसमों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर चारों मौसम ही आते हैं। सर्दियों में शदीद सर्दी हो जाती है, जैसे अभी आपको पीछे धूप तो लाजमी नज़र आ रही होगी, मगर टेम्परेचर अभी भी माइनस में, इसलिए मैंने मोटी सी एक जैकेट और उसके नीचे भी एक स्वेटर और उसके नीचे 2 टी-शर्टें और पहनी हुई हैं। और गर्मियों में यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी भी हो जाती है। इस कंट्री के सिस्टम्स और बसेस जो हैं वो बिल्कुल मॉडर्न, जैसे यूरोप के और कंट्रीज़ हैं वैसे ही हैं, जबकि कंट्री अभी नया ही आज़ाद हुआ है, यंग कंट्री है, इतना जो है वो ओल्ड कंट्री नहीं है, मगर फिर भी इसकी इकॉनमी ने अच्छे से ग्रो किया है। और यहाँ पर मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ज़्यादा ये इकॉनमी ग्रो होगी। यहाँ के लोग भी अच्छे खासे फ्रेंडली हैं और जगह भी बताते रहते हैं। अगर आप कहीं पे गुम हो जाओ तो आपको किसी भी तरह के किसी मसले कोई नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पर कभी आते हो, आपको सिम ख़रीदनी है तो सबसे जो सस्ती सिम है वो कोसोवो टेलीकॉम की 4 यूरो में मिल जाती है। मैंने जो ख़रीदी थी वो 7 यूरो की है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेटा ज़्यादा चाहिए था। मैं कभी कभी वीडियो कॉल्स वगैरह भी करता हूँ और वीडियोज़ भी अच्छी खासी देखता हूँ, तो उसके लिए आपको डेटा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैंने वो वाला ख़रीदा था। कोसोवो अगर आते हो तो प्रिंसन करके एक और सिटी है, वहाँ पे भी जाके घूम सकते हो, मगर अगर सिर्फ़ और सिर्फ प्रिस्टिना घूमना चाहते हो तो 2 दिन बिल्कुल काफ़ी होंगे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदें भी हैं और जो अज़ान है वो लाउड स्पीकर में ही दी जाती है, और मस्जिदों के अंदर रश भी होता है जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हो। तो प्रिस्टिना जो है वो बिल्कुल एक सस्ता शहर है और ये कैपिटल है कोसोवो का, और एक पूरा कोसोवो ही बहुत ही सस्ता
सा मुल्क है। यहाँ पर जो है आप गुज़र बसर जो है वो 200 से 250 यूरो के अंदर आराम से कर सकते हो, अगर आप लोग जो है वो सोच समझ के गुजारा करो। ज़ाहिर है लग्जरी लाइफ के लिए जाओगे फिर तो कितने भी पैसे हों आपके पास वो कभी काफ़ी नहीं होते। यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह से खाना खाते हो बाहर से तो 3 यूरो एक टाइम की मील के लिए काफ़ी है, मगर अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी किसी इस तरह के रेस्टोरेंट में चले जाते हो तो फिर वहाँ पे आपको 4.5 से 5 यूरो तक खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन फूड आपको पता ही है पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा महंगा ही है। अच्छा, ये कंट्री वाकई तो यूरोप के अंदर ही है, मगर ये ईयू ज़ोन में नहीं है, ना ही किसी शेंजन ज़ोन में है, मगर यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो यूरो की होती है, मगर आप हर तरह का पैसा जो है मतलब वो आप यूरो में पे कर सकते हो। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहले की थी उसमें आप सर्बियन दिनार्स भी पे कर सकते हो यहाँ पे, मगर मैंने कहीं पे भी जहाँ पर भी मैं गया हूँ मुझसे यूरो में ही पैसे मांगे गया और मैंने यूरो में ही लिया, तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। तो इस वीडियो में यही था मेरे पास कोसोवो के बारे में और प्रिस्टीना के बारे में, यही कुछ था। ये माउंटेन्स के आसपास बना हुआ ये कंट्री खूबसूरत सा, तो मैं यहाँ पे आ गया था। बहुत ही अंडररेटेड सा कंट्री है और ज़्यादातर लोग उसको विज़िट नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा टूरिज़म यहाँ पे नहीं होता है, मगर मुझे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कंट्री लगा। तो मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी नई वीडियो में, किसी नए कंट्री में, किसी नए शहर में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।